दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर वैष्णो देवी जो बस जा रही थी उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है। हुआ क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसकी जिम्मेदारी किसने ली है और आखिरकार ये घटनाएं दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद से कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं उसमें बहुत हद तक कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कुछ समय के अंदर लगभग 6 महीने के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हम लोग देख सकते हैं। और खास तौर पर जो पिलग्रिम हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो कि वैष्णो देवी के जाते हैं, शिवखोड़ी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं या फिर वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, उन पर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि अभी 1 महीने पहले ही घटना है कि जयपुर का एक परिवार अनंतनाग के अंदर घूमने के लिए गया था, कश्मीर घूमने के लिए गया था, तो वो पहलगांव घूमकर फिर वापस लौट रहा था, उनके ऊपर भी टेररिस्ट अटैक हुआ था। रिसेंटली क्या हुआ है, थोड़ा सा आप लोग फोटोग्राफ्स की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक बस जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि खाई के अंदर गिरी हुई है और खाई के अंदर गिरी हुई है। कुछ लोग यहां पर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोगों की जो डेड बॉडीज है वो बिखरी हुई है। देख सकते हैं आप लोग यहां पर फोटो के अंदर एक जो लेडीज है वो यहां पर गिरी हुई है, एक जेंट्स भी यहां पर गिरे हुए हैं। तो ये बस जो है वो खाई के अंदर गिर गई थी। इसके ऊपर आतंकियों ने गोलियों से हमला करना शुरू किया और ड्राइवर जो कि सबसे पहले उस गोली का निशाना बना था, वही जो है वो बस यानी कि जब अनकंट्रोल होती है तो वो खाई के अंदर गिर जाती है। उसके बाद में भी आतंकियों ने वहां पर गोली चलाना जारी रखा था और लगभग 36 से 40 गोलियां जो है वो वहां पर चलाई गई थी। ये बस आप लोग देख सकते हैं, ये बस जाकर खाई में गिरी थी और उसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था वहां के स्थानीय लोग जो है उनकी मदद से। गोलियां, बुलेट्स जो आप लोग देख सकते हैं, तो लगभग 36 गोलियां जो है वहां पर चलाई गई थी, 24 से 36 गोलियां वहां पर चलाई गई थी, जिसके अंदर 10 जो श्रद्धालु हैं इनकी मौत हो चुकी है। ये सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये बस आप लोग देख रहे हैं। ये जो बस है वो यहां से इस मोड़ से मुड़ रही थी और जैसे ही उस मोड़ को क्रॉस करती है तो मोड़ को क्रॉस करने के बाद इसके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। एक्चुअली में कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि 3 जो नकाबपोश थे वो वहां पर आए थे, जिन्होंने इंडियन आर्मी की ड्रेस को पहना था और उन्होंने एक रेड कलर का मफलर जो है उसको भी पहन रखा था। जैसे ही वो आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, उस हाईवे के ऊपर पहुंचते हैं, तो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा। यहां पर जम्मू कश्मीर का मैप आप लोग देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये जो आप लोग देख रहे हैं ये यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, और यहां पर इस तरफ जो है वो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की। अक्साई चीन जो है वो चाइना के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। गिलगित बल्टिस्तान और फिर आजाद कश्मीर, ये 2 पार्ट हैं जिसको पीओके ने, यानी कि पीओके हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है। और उसके बाद में सक्षाम वैली है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर रखी है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, भारत ने अब तक भी यहां पर जो है वो अपनी मौजूदगी जमाए रखा है। ऑपरेशन मेघदूत का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो हम लोग बात करते हैं इस वाले एरिया की, मतलब जम्मू कश्मीर के इस वाले एरिया की हम लोग बात करते हैं। यहां पर मैप में आप लोग को दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं, मतलब वैष्णो देवी के जाते हैं, तो अगर आप लोग ट्रेन के माध्यम से जाएंगे तो कठुआ एक रेलवे स्टेशन आता है। कठुआ से फिर आपकी ट्रेन जो चलती है वो सांभा की तरफ चलती है और सांभा से फिर अगला स्टेशन जो है वो जम्मू आता है। जम्मू में आप लोग वैष्णो देवी के वहां पर दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अगले दिन का आप लोग ये शेड्यूल रखते हैं कि हम कल शिवखोड़ी जाएंगे। तो शिवखोड़ी जाने के लिए सुबह 9 बजे कटरा से बसें लगती हैं, सुबह 9 बजे, और वो लगभग आपको रात को 9 बजे तक वापस कटरा के अंदर लाके छोड़ देती हैं। ये जो शिवखोड़ी है वो एक, यानी कि भगवान शिव का एक वहां पर मंदिर है, गुफा के अंदर मंदिर है। तो जम्मू कश्मीर से ये जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग ऊपर देख रहे हैं रियासी, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहाड़ियों के बीच में शिवखोड़ी स्थित है। ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 78 किलोमीटर की है और 78 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के अंदर 2 घंटे लगते हैं। आने जाने का जो रास्ता है वो कुछ खासा अच्छा नहीं है। चलिए हम लोग वापस इस पॉइंट पर आएंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक स्थान है बारामूला। बारामूला की बाद में फिर आप लोग देखिए कि राजौरी एक डिस्ट्रिक्ट है, पुंछ एक डिस्ट्रिक्ट है, फिर इसके बाद में अनंतनाग, जहां पर इससे पहले भी घटना हुई थी, पुलवामा के अंदर घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आए दिन हम लोग आतंकियों के जो हमले हैं वो देखते हैं। होता क्या है कि जो भी इन्फिल्ट्रेशन होता है टेररिस्ट का वो यहां से होता है। तो अभी जो रिसेंट एक्टिविटीज चल रही हैं वो बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग यहां पर चल रही हैं। लेकिन हाल ही में जिससे अभी ये श्रद्धालु के बस पर अटैक हुआ है,
तो ये देखा जा रहा है कि मीरपुर जो कि पीओके का पार्ट है, उधर से जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है आतंकियों का, और इन्होंने रईसी ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर आकर इस हमले को अंजाम दिया है। आतंकवादी बेसिकली क्या है कि एरिया को वहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ समय तक वहां पर रहते हैं, देखते हैं कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है, लोगों के साथ में घुलते मिलते हैं, उनके साथ में रहते हैं, जिंदगी बिताते हैं, और जब 6-7 महीने के अंदर वो फ्रेंडली हो जाते हैं, उसके बाद में उन लोगों की मदद से या कुछ लोगों को जो युवा है उनको भी अपने इन्फ्लुएंस के अंदर कर लेते हैं और अपने आतंकी गुट में शामिल कर लेते हैं। अगर कोई शामिल नहीं भी होता है तो फिर वो पीओके वाले एरिया की तरफ से आतंकी को वहां से बुला लेते हैं। तो यहां पर रईसी डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, अब देखिएगा कि ये जो बस है वो लगभग शाम को 7:30 बजे पहुंचती है उस मोड़ के ऊपर। ये मोड़ कहां पर था, कटरा से हम जाते हैं शिवखोड़ी और शिवखोड़ी से वापस आते हैं कटरा। तो वापस आने का जो रास्ता है इसने लगभग 1/3 जो है वो रास्ता तय कर लिया था। बस थोड़ी सी लेट थी, बस को 4 बजे शाम को रवाना होना था, लेकिन बस जो है वो शाम को 5:30 बजे रवाना होती है। 1.5 घंटे वो लेट थी, क्योंकि कुछ लोग जो कि शिवखोड़ी के दर्शन करने के लिए जाते हैं उनको आने में देरी हो जाती है, इसलिए बस ये लेट रवाना हुई। यहां पर बस जब 1/3 दूरी को तय करनी होती है तो आतंकी जो है 3 आतंकी यहां पर बताए जा रहे हैं, तीनों आतंकी वहां पर इंतजार कर रहे थे कि कब वो बस आएगी, और जैसे बस आती है तो बस के सामने से उन्होंने यानी कि खड़े होकर गोली चलाना शुरू किया। सबसे पहली गोली जो है वो ड्राइवर को लगती है। ड्राइवर रहने वाला था रियासी डिस्ट्रिक्ट का, उसी जिले का रहने वाला है, और जो कंडक्टर है वो कटरा का रहने वाला था। कंडक्टर जो है कटरा का रहने वाला था। सबसे पहले इनकी मौत होती है और उसके बाद में अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। ड्राइवर को जैसे गोली लगती है तो बस जो है वो अनकंट्रोल होती है और खाई में जाकर गिर जाती है। उसके बाद में खाई में गिरने के बाद 36 लोगों को वहां पर इंजरीज होती है और 10 लोगों को मौत हो जाती है। ये जो बस थी कुल 53 सीटर बस थी, जिसके अंदर ये घटना जो है हमको देखने को मिली है। अब देखिए ये शिवखोड़ी वाला स्थल है, यहां पर गुफा के अंदर शिव का जो है मंदिर है, और गुफा में जाने के बाद, दर्शन करने के बाद, इस पवित्र गुफा से जाने के बाद फिर वापस से वो कटरा की तरफ लौटते हैं। ये शेड्यूल्ड रहता है। लगभग इसमें सभी यात्री जो है वो यूपी के बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 से 15 लोग जो है वो राजस्थान के जयपुर से बिलोंग कर रहे थे, और उसमें एक परिवार जो है वो उसके अंदर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है यहां पर पहुंचते हैं। आतंकवादी जो घटनाएं हैं ये उस समय हुई जिस समय मोदी जी शपथ ले रहे थे, और ये भी एक जो है विपक्ष की पार्टी की तरफ से इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि मोदी जी यहां पर शपथ लेने के अंदर बिजी है और वहां पर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। देखिए इसमें मोदी जी का कोई कसूर नहीं है कि मोदी जी वहां पर जाएंगे उन लोगों को बचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि आतंकियों को जब वहां पर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए नहीं मिलता है तो वो थोड़े से तिलमिला जाते हैं, अंदर ही अंदर जो है वो घुटते रहते हैं, इसलिए वो मौका ढूंढते हैं कि क्यों ना श्रद्धालुओं की बस पर जो है वो अटैक किया जाए। तो उनको तो और कहीं तो मौके मिल नहीं रहे, क्योंकि हर जगह जो है सेना तैनात है, हर जगह जो है वो आर्मी वहां पर तैनात है, तो उनके मौके मिलते नहीं है। इसीलिए वो किसी ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जहां पर आर्मी थोड़ा सा लूज रहती है। लूज मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर ज्यादा आर्मी तैनात नहीं रहती है। जैसे इस बार हम लोग अमरनाथ की बात करें, अमरनाथ के अंदर लगभग 14,000 जो सैनिक हैं उनको तैनात किया गया है ताकि अमरनाथ की जो यात्रा है वो सफलतापूर्वक हो सके। लेकिन फिर भी 2017 के अंदर अमरनाथ की एक बस थी, उसके ऊपर भी अटैक हुआ था। तो ऐसी घटनाएं जो है वो हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। उनका ये मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग घूमने के लिए आते हैं या फिर श्रद्धालु आते हैं वो वहां पर आना बंद हो जाए। लेकिन एक संदेश वहां पर भी ये पहुंचना चाहिए कि जिस दिन वहां पर ये टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे, श्रद्धालु आना बंद हो जाएंगे, तो आधे से ज्यादा कश्मीर जो है 70% कश्मीर जो है वो भूखों मर जाएगा। ये बात बिल्कुल सर्वथा सत्य है, क्योंकि वहां पर जो घोड़े चलाने वाले लोग हैं और जो छोटी छोटी दुकानें लेकर बैठे हैं वहां पर, वो टूरिस्ट जो है ना, वो उनके बेसिस पर कमाकर खाते हैं। अच्छा, ये जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? इसकी जिम्मेदारी जो है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है TRF। उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये कहा है कि ये हमला हमने करवाया है ना। द रेजिडेंट फोर्स जो है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है, और लश्कर तैयबा पहले से ही जो है वो इस घाटी के अंदर एक्टिव है। आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकता है कि आखिरकार इन आतंकी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग कश्मीर घूमना चाहेंगे? मतलब अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि ये टेररिस्ट जो है वो भारतीयों के अंदर एक आतंक का, एक खौफ का मंजर जो है वो बनाना चाहते हैं। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी क्या आप कश्मीर घूमना चाहेंगे? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेहतरीन कंटेंट के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा
ये हमेशा टारगेट रहता है कि एक बहुत बेहतरीन नॉलेज जो है वो आप लोगों तक मैं प्रोवाइड करवाऊं। लेक्चर पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।